महराज मलक पर पीएसए जो है वो फौरी तौर पर हटाकर उसको लोगों में भेजना चाहिए। इस वक्त लोगों को अपने नुमाइंदे की जरूरत है। पुलिस के किसी सिपाही की ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं तो पीएसए कैसे लगा देंगे वो? ये सिर्फ एक प्रोपोगंडा है जो आज जम्मू कश्मीर के हालात बने हुए हैं। ये सारी देन जो है ये पीडीपी की है और पीडीपी जो है वो कल तक कुछ कहती थी, पत्थर मारने वालों में भी वही थी, टाफियां खिलाने वालों में भी वही थी। जहां तक महराज मलक का सवाल है, मैं ये समझता हूँ कि महराज मलक एक जज्बाती किस्म का आदमी है और हमारे रियासत यूटी के अंदर दो किस्म के लोग हैं। एक जो ब्यूरोक्रेसी के सपोर्टर हैं और दूसरा जो ब्यूरोक्रेसी के साथ मिल करके खूब ठेके ले रहे हैं, खूब माल कमा रहे हैं। और एक ऐसा तबका है कि जो लोगों के लिए ब्यूरोक्रेसी के साथ लड़ पड़ते हैं, जिनमें से एक महराज मलक भी है। महराज मलक का कसूर सिर्फ इतना है कि वो जज्बात में आकर के अपनी ज़बान कंट्रोल में नहीं रखता है। लेकिन मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि एक वही है। बहुत सारे एमएलए और भी हैं जो गंदी गंदी माँ बहन की गालियाँ निकालते हैं, उन पर पीएसए नहीं लगाया जाता क्योंकि वो ब्यूरोक्रेसी के सपोर्टर हैं। और फिर जहाँ तक महराज मलक है, महराज मलक को ये चाहिए कि वो जिस तरह से वो काम करने का जज्बा रखता है, लोगों के लिए वो लड़ता है, तो उससे कुदरती ब्यूरोक्रेसी को थोड़ी सी तकलीफ पहुंचती है। अब क्या उसने किया है, वो ये डोडा का मसला है। तो डीसी के दरमियान उसके दरमियान जो टकराव था ये होता रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये टकराव चलता है। लेकिन उस पर पीएसए लगाना जो है, मैं ये समझता हूँ कि ये गलत नहीं। वो चुना हुआ लोगों का नुमाइंदा है और इस वक्त जो पूरे हमारा जम्मू कश्मीर जो है वो कुदरती आपदा की वजह से एक कुदरती आफत आने की वजह से मुसीबत में फंसा हुआ है। इस वक्त लोगों के घर घर में राशन, पानी, बिजली पहुँचाने का काम है। इस वक्त लोगों को हर किस्म की इमदाद की ज़रूरत है और वो कर रहा था। लेकिन अब कुछ अफसरों को ये बात पसंद नहीं आई या गवारा नहीं गुजरी, कुछ लीडरों को भी ये बात गवारा नहीं हो रही है, इसलिए उस पर एक वो बोलता है, असेंबली के अंदर भी वो बोलता है। ना सिर्फ उसका है कि थोड़ा सा ज़बान पे कंट्रोल रखना चाहिए, उसको जज्बात में आकर के गलत बात नहीं कहना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ बात का बतंगड़ बनाते हैं, छोटी सी बात को पकड़ करके उसको उछाल करके वो एक बहुत बड़ा इशू बना देते हैं। तो उससे गुरेज उसको करना चाहिए। अलबत्ता रही बात जहाँ तक कि उसको पीएसए लगाया गया, देखिए मेरी बात सुनिए कि होम डिपार्टमेंट जो है वो ना उमर अब्दुल्ला के पास है, ना स्पीकर के पास है, ना ही हमारा होम मिनिस्टर कोई है। होम डिपार्टमेंट एलजी साहब के पास है। वो एलजी ने पता नहीं किस आका को खुश करने के लिए उस पर एलजी के आर्डर के मुताबिक वो लगा होगा। उसमें उमर अब्दुल्ला साहब का या राथर साहब का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है उसमें उसका कोई हाथ नहीं है, ना वो कर सकते हैं। वो किसी की पुलिस के किसी सिपाही की ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं तो पीएसए कैसे लगा देंगे वो? ये सिर्फ एक प्रोपोगंडा है। जहाँ तक पीडीपी का सवाल है, पीडीपी का ही तो बेड़ा गर्क हुआ है जो आज जम्मू कश्मीर के हालात बने हुए हैं। ये सारी देन जो है ये पीडीपी की है और पीडीपी जो है वो कल तक कुछ कहती थी, पत्थर मारने वालों में भी वही थी, टाफियां खिलाने वालों में भी वही थी। और आज वो पूरा देश के हक में बात करके लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। जम्मू कश्मीर के लोग इतने पागल या इतने बेवकूफ़ नहीं है कि वो उसकी बातों में आ जाएंगे। लिहाजा उस पर पीएसए लगाना जो गलत है। और मैं अपील करना चाहता हूं एलजी महोदय से कि महराज मलक पर पीएसए जो है वो फौरी तौर पर हटाकर उसको लोगों में भेजना चाहिए। इस वक्त लोगों को अपने नुमाइंदे की ज़रूरत है। ये सिर्फ ये हो गया कि उसको अंदर दे दिया और बाकी जो उनके अपने चहेते लीडरशिप जो है उसको छोड़ दिया मैदान में कि वो लोगों के में जाएं ताकि वो कमज़ोर हो जाए। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का बिल्कुल कोई हाथ नहीं है, इसमें होम डिपार्टमेंट का हाथ है। और होम डिपार्टमेंट और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एलजी साहब के पास है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के पास नहीं है।